देखिए आज यहाँ गौला खनन निकासी गेट इमली घाट शांतिपुरी में वाहन चालकों की एक बैठक का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिसमें वाहन चालकों द्वारा यहाँ पर यूनियन बनाए जाने को लेकर आज यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें स्थानीय सभी चालक अपने उत्पीड़न से निजात पाने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक यूनियन का निर्माण करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज यहाँ पर यूनियन के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया जाएगा। देखिए मीटिंग जारी है। नमस्कार सभी ड्राइवर भाइयों को, मैं आपके ही बीच का ड्राइवर हुक्म। भाइयों, मैं 2006 से यहाँ शांतिपुरी में या ऑल इंडिया 2006 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ज़्यादातर मैंने इधर शांतिपुरी में गाड़ी चलाई है, जिसमें मुझे कई कष्टों का सामना करना पड़ा और कई ड्राइवरों का उत्पीड़न देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। 2006 से मैं बोलते हुए आया हूँ, कभी ड्राइवर के साथ यह हो रहा है, कभी ड्राइवर के साथ यह हो रहा है। मैंने बहुत ड्राइवरों को एक करने की सोची, कितने बार एक करा है और लड़ते भी रहता हूँ मैं ड्राइवरों के बारे में, कहते भी रहता हूँ। कभी मालिकों से बुराई लेता हूँ, कभी किसी से बुराई लेता हूँ ड्राइवरों के चक्कर में। जब हमारे साथ पिछले साल घटना घटी थी, हमारे बीच का ही भाई, हमारा छोटा भाई राजा यादव, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं पहले तो उसके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहने की वो देता हूँ श्रद्धांजलि। और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं ये विनती करता हूँ, राजा के परिवार को कभी हम तकलीफ नहीं होने देंगे। हम सब ड्राइवर भाई कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हो ना, सब राजी हो ना? राजा के साथ राजी हो ना? राजा के बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे ना। कल मैं उनके घर गया था, उसके बच्चों से मिला, मुझे बहुत रोना आया भाई, बाकी कसम मेरे दिल के आंसू आ गए थे। मुझे इतना बुरा लगा है। हम दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए हम हर चीज़ की मदद करते हैं। हम हर चीज़ से, एक रोड में चाय वाले का भी रोजी रोटी हम चलाते हैं, टायर पिंचर वाले का रोटी हम चलाते हैं। हर चीज़ से हम हर चीज़ हमसे जुड़ी है, ड्राइवरों से जुड़ी है। हर किसी को हम रोजगार देते हैं। ड्राइवर स्टाफ सारी यूनियन कर रहे थे ना। मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान एक ड्राइवरों का भी रहता है। हमको अपनी वह समझना पड़ेगा, हम कौन है, क्या है। हमारी अपने को खुद पहले अहमियत समझनी पड़ेगी, तब हम आवाज उठा पाएंगे। पहले अपने बारे में जानो, फिर आवाज उठाओ ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे राजा के परिवार में ना, ऐसे किसी भाई को दुख न झेलना पड़े। हैं? गलत बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ? मतलब हम क्या कहते हैं, साल में पूरा साल तो हमारा खराब हो जाता है एक हिसाब से देखा जाए तो। अक्टूबर नवंबर में गोला खुलती है और जून और जुलाई में बंद हो जाती है। कितने महीने गोला चलती है? 5-6 महीने गोला चलती है। 5-6 महीने गोला चलती है। उसमें भी हमको टाइम से पैसा नहीं मिल रहा, तो सैलरी नहीं मिल रही ना। हमारा मेडिकल का कोई सुविधा है किसी को? मेडिकल की नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा होनी चाहिए। कोई सुविधा मिलती मेडिकल की? नहीं मिलती है कुछ भी। कोई SIPF आपका करता है? नहीं करता है। नहीं करता है ना आने के पता नहीं। तो हम सारी मांग ये है, जब हमारे SIPF या बोनस कुछ नहीं करता, हम तो एक यार, हम सैलरी तो टाइम से मांग रहे हैं। कई कंपनियों में चले जाओ या किसी और जगह तुम नौकरी करो, तो सैलरी 1 से 7 के बीच में सैलरी मिल जाती है। जिसको पता है कि सैलरी टाइम से मिलनी, जिस ड्राइवर को, जिसको सैलरी टाइम से मिलती, उसका घर बढ़िया चल रहा होगा। जिसको सैलरी टाइम पर नहीं मिलनी, वो दर की धक्के खा रहा होगा। कभी किसी दुकान में उधार, कभी किसी दुकान में उधार, कभी 10,000 रुपये दे दे तो उसका उधार फाइनल करने में टाइम हो जाता है। हम कोई प्रोग्रेस कर नहीं पाते हैं ना। अगर हमको टाइम से सैलरी मिलती, जैसे हर महीने सैलरी मिलती,
तो हम कोई काम करते अपने घर में ना, जैसे इस महीने कुछ जोड़ लिया, उस महीने कुछ जोड़ लिया, हम अपने घर का कुछ तो कर लेते। हमको सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही ना, सैलरी टाइम से नहीं मिल रही। मेन बात तो ये है ना, हमारा SIPF इंश्योरेंस है कुछ, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना मेडिकल की सुविधा है। हमारी एक ही मांग है कि हमको महीने टू महीने सैलरी चाहिए और महीने टू महीने सैलरी लेंगे हम। और हमारा कोई किसी मालिकों से ना किसी से रोज दो लेन देने किसी कोई किसी मतलब प्रकार का हमारे किसी मालिक से हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें सभी मालिकों से यही निवेदन है कि हमको सैलरी महीने टू महीने चाहिए, और किसी को अपने अपने बारे में किसी को विचार रखने एक राय रखनी चाह रहे हैं, एक राय रखनी चाह रहे हैं आपसे हम। सैलरी 12 महीने। ये ड्राइवर भाइयों के माध्यम से एक बात रखना चाह रहा हूँ आपके सामने में। अब तुम बोलो। जैसे सारे ड्राइवर भाई हमारे तनख्वाह तो मालिक देता है, हमारी गाड़ी का भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो गया, 2 लाख का इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम करती है। वो 2 लाख रुपए ड्राइवर को, अगर ड्राइवर खत्म हो गया तो ड्राइवर क्लेम करेगी। ऐसा एक बताओ, अगर गलती से जो ड्राइवर पे होता है 2 लाख का नहीं करती है, अधिक करती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी कि ड्राइवर की गलती है आपकी, ड्राइवर के ऊपर बातें पे लेगी उसमें। फिर इसमें ड्राइवर कहाँ से जाएगा, बीच में ड्राइवर तो पैदल है, गरीब घर का बेचारा, वो कहाँ से उसको क्लेम का कंपनसेशन लेने का आ जाएगा बताओ आप। इस चीज में इंश्योरेंस कंपनी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मालिक है ड्राइवर की गाड़ी के मालिक है, उनको देखना पड़ेगा। जितने ड्राइवर है भाई संग हमारे 2 लाख रुपए कंपनसेशन है उसमें ड्राइवर का, 2 लाख रुपए जानकारी हर किसी को इंश्योरेंस के फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए हर किसी गाड़ी के मालिक का। आप खुद चेक करोगे भाई साहब, गाड़ी के ऊपर होता नहीं है, जितने का बैंक का बीमा होता है उसमें गाड़ी का इशू होता है, गाड़ी की मॉडल पे से इशू करती है डीए लगाने मालिक के पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, हमारी RC वगैरह ओके है, तब जाके अपनी गाड़ी चलाए। और दूसरी बात उसमें है, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, ड्राइवर भाई हमारा कुछ खत्म हो जाए, उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा उसमें 2 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी। और जिस हिसाब से आपने बताया, हुकुम सिंह गोरंगा जी हमारे यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये यहाँ पर हमारे ड्राइविंग समझ सकते हैं भाई, यहाँ उसका हम अपना करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा उसका निकालेंगे, कुछ उसका निकालेंगे हिसाब कि उसके परिवार को हम मतलब बढ़िया करके उसका कुछ ना कुछ हम करेंगे, चाहे वो गरीबी में जी रहे कैसे जी रहे, हम उसके घर का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जय श्री राम। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, कुछ तो बोलो। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, कौन कौन राजी हैं? ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। तो भाई लोगों, ये मीटिंग इसलिए रखी थी, ये हमारे ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। सारे भाई लोगों के सामने एक बात बोलना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। देखो भला मानो बुरा मानो, देखो सारे उस्ताद लोग हो, ठीक है। मैं भाई मैं आपके सामने देखिए वाहन चालकों द्वारा यहाँ पर आज यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यूनियन बनाए जाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। भाई हर किसी ना बिहार बना रखा है, हर यार गलत करो भाई। मेन बात क्या है, सबसे पहले हम किसी गाड़ी चला रहे हैं ना, बात सुनो, सबसे पहले भैया अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस देखेंगे, मालिक की गाड़ी की RC और इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस इसलिए भैया 100 बात की है। यहाँ पर देखो आप सोच रहे होंगे, ये बोल रहा है यहाँ पर RC तो आप निकाल लोगे ऑनलाइन, इंश्योरेंस चेक करो। ड्राइवर को वहाँ पर सीधी सी बात है, उसमें 2 लाख का क्लेम है, यामिन भाई 2 लाख का क्लेम है। ड्राइवर खत्म हो जाता किसी चीज में ना, 2 लाख का क्लेम उसके घर में आएगा ड्राइवर के पास, मालिक आपको नहीं देगा, वो आपकी गलती, आपकी फैमिली लड़ेगी उस चीज के लिए। ड्राइवर संस्था यहाँ पर खड़ी है, ये भाई साहब से बात करेंगे हम, ड्राइवर संस्था सबके लिए हमारे भी जाएंगे, लड़ेंगे हम उस चीज की लड़ाई के लिए। भाई साहब ने बोला हम लड़ेंगे उस चीज के लिए। और दूसरी बात भाई साहब, हम वहाँ पर कर रहे हैं, कोई मालिक ये 18,000 रुपये तनख्वाह कर रहा है, या 25,000 में कर रहा है, या 28,000 में कर रहा है, आपसे कर रहे हो भाई साहब। बात सुनो, तुम 25,000 में कर रहे हो तनख्वाह, तुम कल के दिन गाड़ी छोड़ दो, एक दिन का गाड़ी छोड़ो, छुट्टी जा रहे हो तुम, तो मालिक तुम्हें तनख्वाह तुम्हारी 4 दिन की तनख्वाह काटेगा। भाई साहब गलत कह रहा हूँ, बताओ 4 दिन की तनख्वाह काटेगा आपकी। इसी आपसे यही तो सीधी बात है, पूरे ड्राइवर संघ से एक मीटिंग करके यहाँ पर हमारा उद्देश्य ही है मीटिंग का, गोल गोल यहाँ पे बैठ के आप बात करो, कितनी तनख्वाह हमको चाहिए भाई साहब। अगर आपको किसी को छुट्टी चाहिए तो भैया मालिक को सामने मुंह पर बताया जाएगा हमको,
वो पता जाएगा भाई साहब उनको परसों छुट्टी है, मालिक अपने हिसाब से वहाँ पर देखेगा, उसका निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, परसों की छुट्टी है भाई साहब, उसका निष्कर्ष निकलेगा। बट हमारे यहाँ पर ड्राइवर संघ में ड्राइवर भाइयों के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ है। जय श्री राम।